अच्छा जी, सबसे पहले तो एक प्रेसिंग इशू, हम पोलियो वायरस की बात करेंगे। हम आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क ऐसे रह गए हैं जहां अब ऑलमोस्ट तीसरे से भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब 2 ही मुल्क ऐसे रह गए हैं जहां के अभी तक पोलियो, हम और अफगानिस्तान, हाँ, जहां पे सीरिया भी तो था, नहीं, नाइजीरिया था। अब दे हैव ऑलमोस्ट ओवरकम दिस इशू। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पोलियो की बात। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, जिसके तहत 4 करोड़ बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। जिस तरह मुल्क भर में पोलियो केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये मुहिम ज़रूरी भी थी, लेकिन इस बात की भी ज़रूरत है कि पोलियो से हमेशा के लिए निजात पाई जाए। अब वैसे बस हो गई है, लिटरली अब बस हो गई है। कब ये मसला ख़त्म होगा? बिल्कुल जी, और हमेशा के लिए निजात पाने के लिए हमें नई और मौसर हिकमत अमली जो है वो अपनाना होगी। हाल ही में मुल्क के 3 सूबों से 10 से ज़ायद पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 7 केसेस वैक्सीन से फैलने वाले पोलियो वायरस टाइप 2 के थे। हालांकि आलमी सतह पर ऐसे केसेस का तकरीबन खात्मा हो चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स यही तो हम बता रहे हैं कि दुनिया से हट जाए चीज़ पाकिस्तान ने पकड़ के रखी हुई है। और हाल ही में अफ्रीका को बाकायदा तौर पर पोलियो से मुकम्मल पाक करार दिया गया है, जिस तरह कि अब्दुल्ला आप अभी मेंशन भी कर रहे थे। और पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। नॉट अ गुड लिस्ट टू बी ऑन टॉप ऑफ। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के 70 से ज़ायद केसेस सामने आए थे और 70 केसेस, इमेजिन। दुनिया अगर सुन लेना तो हैरान रह जाए। जस्ट रिमाइंड यू कि हम बहुत कम हो चुके थे, इससे तो बिल्कुल सिंगल डिजिट में जा चुके थे, अब 70 बढ़ गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया नौशीन साहबा। नौशीन साहबा, मुल्क में एक दफ़ा फिर इंसदाद पोलियो प्रोग्राम बहाल हो चुका है। कोरोना के बायस से प्रोग्राम ना होने से कितना नुकसान हुआ और अब कैसे रिकवर कर सकते हैं? कुछ अंदाज़ा लगाया है हुकूमत ने कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हम कहीं करीब तो पहुँचे पोलियो के खात्मे के? जी देखें, बिल्कुल 2019 में जब 147 केसेस रिकॉर्ड हुए थे और एक पीक आई थी दिसंबर में 32 केसेस की, तो उसके बाद फिर बैक टू बैक जो है वो 4 कैंपेन्स की गई थी। नेशन वाइड कैंपेन्स की गई थी जनवरी में और दिसंबर में और फरवरी में, और सब नेशनल कैंपेन्स की गई थी जनवरी और मार्च में। उससे एक वाज़ेह फ़र्क जो था वो आने वाले महीनों में हमें नज़र आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली कोविड के आने से चूँकि इन सारी चीज़ों में एक ब्रेक आ गया, ओपीडीज बंद हो गई, मूवमेंट जो थी वो बंद हो गई, और पोलियो वर्कर्स को भी चूंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो एट रिस्क थे, तो जब कैंपेन्स बंद की गई तो उससे इम्यूनिटी गैप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में केसेस जो थे वो बढ़े थे। तो डेफिनेटली ये कोविड की वजह से जो गैप आया है उसके अंदर हमने दोबारा वो जो एक कंट्रोल में आने लग गए थे केसेस, वो दोबारा बढ़ते हुए उसका जो एक ट्रेंड था वो हमें नज़र आ रहा था। जी ठीक है नौशीन साहबा, आपका बेसिकली कहना है कि कोविड की वजह से वो ब्रेक आ गया, अदरवाइज वी वर डूइंग फाइन, वी स्टिल नीड टू डू अ लॉट मोर। ये बताएं कि मुल्क में पोलियो के जो नए केसेस सामने आए हैं उनमें अक्सरियत उन केसेस की है जिन्हें वैक्सीन डिराइव्ड कहा जा रहा है कि बड़ी खतरनाक बात है कि कतरे पीने से पोलियो, क्योंकि इसी चीज़ पे तो आपको पता है कि बहुत लोग जो है वो अपोज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये खतरनाक बात है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये हुआ किस तरह? जी, ये वैक्सीन डिराइव पोलियो जो है ये वो जो ओरल वैक्सीन दी जाती है वो चूंकि एक वीक किस्म की लाइव वैक्सीन होती है, तो उसकी वजह से ये वाला वैक्सीन डिराइव पोलियो के कुछ केसेस जो हैं वो पिछले दिनों में कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहे हैं। पहले एक दफ़ा 2016 में इसका आउटब्रेक हुआ था, मगर उसको कंट्रोल कर लिया गया था, और ये वाले केसेस जो हैं दोबारा 219 जो हैं 2019 में ये दोबारा हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं, मगर इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बना ली गई है। इसके लिए हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है, जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी कोविड की वजह से, रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें बर्थ के ऊपर, फिर 4 महीने पे, फिर 10 महीने पे और फिर 14 महीने पे एक इंजेक्टेबल जो पोलियो की वैक्सीन लगती है उसकी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर और वो जो सर्वेलेंस की जा रही है और उसको मार्क किया जा रहा है कि किन एरियाज़ में ये पाया जा रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़ में और कुछ KP
JPK के एरियाज में, कोहिस्तान, तोरगर की तरफ ये वाला हमें पोलियो मिला था। तो इन एरियाज को मार्क करके यहाँ पर स्पेशल कैंपेन्स जो हैं वो की जा रही हैं, वैक्सीन की कैंपेन्स, जिससे इंशाल्लाह ताला जो है ये जल्द कंट्रोल में आ जाएगा और काफी हद तक इसमें बेहतरी नजर भी आ रही है। बहुत बड़ी अलार्मिंग है सूरत हाल है। जाहिर है इसके लिए रूटीन के जो टीके हैं, जो वैक्सीन हैं, वो पिलाना बच्चों को ज़रूरी है। अगर अचानक से आप 2 साल की उम्र में पिला रहे होंगे पोलियो के कतरे, जो बच्चे ने पहले नहीं पिए होंगे, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ये बताइएगा नौशीन साहिबा कि जिस तरह आप सब ये कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखें कि पोलियो का खात्मा हो सकेगा मुस्तकबिल करीब में? कुछ हमारे पास 5 ईयर 10 ईयर 10 ईयर प्लान हो कि हाँ जी 10 साल में हम खत्म कर लेंगे। देखिए, इस वक्त जो अब कोविड के बाद हमने एक दोबारा नए सिरे से बड़े हार्ड वर्क से प्रोविंसेस के साथ मिलकर जो है जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके अंदर अब हम लोग ये एक अभी सब नेशनल कैंपेन हुई है जो हाई रिस्क यूसीज थी, 169 हाई रिस्क यूसीज, उनमें जुलाई में एक कैंपेन हुई है जिसमें 7,60,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई है। उसके अलावा अब अगस्त में 32 मिलियन बच्चों तक पहुंचा गया, उनको वैक्सीन दी गई है। और अब एक और सब नेशनल कैंपेन जो है ये अब अक्टूबर में शुरू होने जा रही है, और उसके बाद फिर नवंबर और दिसंबर के अंदर जो कैंपेन्स की जाएंगी वो पूरी नेशन वाइड होंगी। ये इतनी एक हेक्टिक स्केड्यूल है कि इसके बाद जो पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन है, ये सिर्फ जो उसके कोर रिजर्वॉयर्स हैं जहां से वो इनिशियली कुछ यूसीज हैं वो उस तक लिमिट हो जाएगा, और ये जो बाकी इलाकों में फैला है वो कंट्रोल हो जाएगा। वंस ये कोर रिजर्वॉयर्स तक लिमिट हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह 2021 में फिर जो उसमें जो कैंपेन्स होंगी तो उसमें हमें उम्मीद है कि हम इसकी ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करके, तो ये 2021 को हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो ईयर ऑफ इंटरप्शन होगा जब हम पोलियो के खात्मे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फॉर द मोस्ट पार्ट तो वैसे अनइंटरप्टेड ही रहा है। नौशीन हामिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब ये वो चीज़ है जिस पे आप बस पता है क्या, अभी हम कोरोना वायरस चल रही है तो जेन्युइन रीजन इससे पहले ये था जी, उससे पहले थे जी, अभी नई हुकूमत आई है, इलेक्शंस हुए हैं तो उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये भी सारी बातें हमने सुनी हुई हैं। कोविड इज द ओनली जेन्युइन रीजन जिसके लिए कोई चीज़ रुकी हो, अदरवाइज ये इससे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि इसको रोका जाए, स्पेशली व्हेन वी आर रियली वन ऑफ द ओनली 2 लेफ्ट इन द वर्ल्ड जहां अभी भी हम सबको अब शर्म आती है लिटरली। आई एम श्योर जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको ज़्यादा एहसास होना चाहिए। आई होप कि होता हो।